तो सारे शंकराचार्य आखिर नाराज क्यों हैं? क्यों गुस्से में? सिर्फ तालियां बजाने के लिए शंकराचार्य नहीं आएंगे ना। अच्छा। तालियां बजाने के लिए शंकराचार्य जी नहीं आएंगे। कम से कम शंकराचार्य जी को वो मान सम्मान देना चाहिए जो उनका बनता है देश के अंदर। अधूरे मंदिर का ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं, वो गलत है। नमस्कार, मैं अविनाश, रामराज न्यूज़ में स्वागत है आपका। आज हम बातें करेंगे चारों शंकराचार्य के बारे में, जो कि आज के डेट में अगर हम देखें तो सोशल मीडिया हो, न्यूज हो, या फिर आप प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सभी जगह उन्हीं की चर्चाएं हो रही हैं। और पब्लिक भी जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं वो बड़े बड़े पदों पे विराजमान हैं, तो उनकी बातों को फॉलो करते हैं। तो उन्हीं लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप मालूम करिए कि किसको समर्थन हमें करना चाहिए। तो उसी सिलसिला में हम बात करने के लिए आज हम आए हैं श्री हनुमत धाम शनि मंदिर, जो कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ के महंत हैं कमलेश जी, और आज हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है ये सब। पंडित जी नमस्कार आपका, और स्वागत है आपका रामराज न्यूज़ में। जी नमस्कार जी। अच्छा, आए दिन अभी जो सुर्खियों में चल रहा है मामला, वो चल रहा है कि चारों शंकराचार्य जो हमारे चारों कोने पे विराजमान हैं, उन लोगों ने अलग अलग बयान दिए हैं, और जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसमें वो लोग नहीं जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस विषय पे देखो, सबसे बड़ी बात, हमें एक देश के नागरिक होने, भारत देश के नागरिक होने के लिए बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे प्रभु आराध्य देव हमारे विराजमान हो रहे हैं। किंतु यह है कि आज शंकराचार्यों ने कहीं ना कहीं आवाज़ उठाई है, तो शास्त्र सम्मत बात है, उसमें शास्त्रों के विषय पे बात उठाई है कि समाज, जैसे आज हमारा शरीर भी एक अंग है, वैसे ही भगवान का एक मंदिर भी हमारे एक पूरे समाज का अंग है। मंदिर पूरा निर्माण होने के बाद यदि इसमें रामलला विराजमान होते तो और भी अत्यंत प्रसन्नता होती और धर्म के एक साथ होता हो। परंतु ये है कि अब आधा निर्माण हो पाया हमारा, कहीं ना कहीं इसमें कमी हो रही है कि आज ये इतने जल्दी भी क्या थी 22 जनवरी को ना करके हमारे चैत्र नवरात्रि आती हैं, जो राम जी का जन्मोत्सव भी जिसमें मनाया जाता है, उसमें यदि हमारे आदरणीय सम्माननीय मोदी जी करते तो और भी प्रसन्नता होती और भी आनंद के साथ इस विश्व में धर्मधुरी के रूप में वह स्थान हम सभी के लिए प्राप्त होता। कहीं ना कहीं हमारे शंकराचार्यों ने यदि आवाज़ उठाई है तो कहीं ना कहीं धर्म के साथ होकर खड़े होकर के आवाज़ उठाई है। धर्म के विरुद्ध जो कार्य होता है उसमें देखो, हमारे आज मठों में बैठे हैं शंकराचार्य, भगवान की कृपा से उनके लिए एक बहुत बड़े पद दिए गए हैं शंकराचार्यों को। कहीं ना कहीं उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान अर्जन किया है, कितनी साधना, कितनी आराधना भक्ति की होगी, उसका ही परिणाम है कि आज वो आवाज़ उठा रहे हैं और इतने अच्छे पद पे जाके बैठे हैं। भगवान तो विराजमान हर समय हर कण में हमारे भारत भूमि में, लेकिन फिर भी एक मूर्ति के रूप में परमात्मा विराजमान हो रहे हैं। हमें अत्यंत प्रसन्नता है। लेकिन फिर भी यदि ये नवरात्रि में होता है, चैत्र नवरात्रि, पूरा मंदिर निर्माण शिखर बनने के बाद, तो और भी अच्छा होता है। अच्छा अमन जी, एक चीज़ है इसमें, अभी जो चारों हमारे शंकराचार्य हैं, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये चारों शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया है। इसमें जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं और हमारे जो श्रीगिरी के जो शंकराचार्य हैं, इन दोनों लोगों ने बाकायदा लेटर जारी करके, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है कि चारों शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये है कि चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन जो दो शंकराचार्य हैं, एक द्वारकाधीश के और जो दूसरे हैं श्रीगिरी के, उन लोगों ने बाकायदा लेटर जारी करके एक क्लियर किया है कि हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उसमें से मन जी जो द्वारकाधीश के शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा है कि ये स्वागत योग्य है और शास्त्रों के लेकिन अनुसार होना चाहिए। और जो हमारे श्रीगिरी के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने बोला है कि स्वागत है और वही जो है शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। लेकिन जो उत्तराखंड के हमारे शंकराचार्य हैं, उन्होंने बोला है कि ये धर्मों के खिलाफ है, शास्त्रों के खिलाफ है, क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि अभी मंदिर पूरा निर्माण नहीं हुआ है, तो उनका भी यही कहना है कि आखिर मंदिर पूरा निर्माण हुआ नहीं है तो इतनी जल्दी क्या है। तो उनका भी यही सवाल है जो आपने बात की। तो यही चीज़ें लोग भी समझना चाह रहे हैं कि आखिर शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं मंदिर पूरा निर्माण हुआ नहीं है, और जैसा कि आपने भी बताया, तो इसके में थोड़ा सा और विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जो मंदिर पूरा निर्माण नहीं हुआ है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसमें ऐसा है कि आज मंदिर पूरा प्रतिष्ठित नहीं हुआ। जब तक मंदिर ना होता तब तक तो देखो शंकराचार्यों ने जो कहा है वो ठीक कहा है उन्होंने,
लेकिन यदि अब जब करने ही जा रहे हैं यदि आदरणीय मोदी जी हमारे, तो मेरा उनसे यही आग्रह रहेगा कि शास्त्र के साथ चलें, मर्यादित जीवन जीते हुए। जैसे आज समाज में उनकी बहुत बड़ी छवि है, कहीं ना कहीं उन्होंने कार्य भी अच्छा किया है, सराहनीय कार्य किया उन्होंने। फिर भी यदि शास्त्र की चीज़ों को लेकर के, शास्त्र के सम्मत को लेकर के यदि भगवान रामलला की प्रतिष्ठा होती है तो और भी अत्यंत आवश्यक रहेगा। बहुत अच्छा है। अच्छा मन जी, इसमें ये कहा जा रहा है कि शंकराचार्य भी पॉलिटिक्स और राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आप दो शंकराचार्य देखेंगे वो समर्थन कर रहे हैं, जा वो भी नहीं रहे हैं, और दो शंकराचार्य तो जा भी नहीं रहे हैं और इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य इतने बड़े पदों पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये राजनीति तो नहीं हो रहा है। शंकराचार्य इतने बड़े पद पर बैठे हैं कि मोदी जी से ऊपर का भी पद है। पहले राजनीति नहीं होती, पहले होता है धर्म, धर्म के नीचे राजनीति है हमारी। तो कहीं ना कहीं जब धर्म के प्रति कोई गलत करता है तो चाहे राजनीति में कूदना पड़े, चाहे किसी चीज़ में जाना पड़े, जाना आवश्यक होता है। क्योंकि धर्म के विरुद्ध राजनीति के विरुद्ध धर्म नहीं चल पाएगा, धर्म के विरुद्ध भी राजनीति नहीं चल पाएगी। तो दोनों एक पहलू हैं, एक तरह की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो सबसे बड़ा काम यही बनता है हमारा कि जो धर्म के साथ चले वो ही राजनीति है, परंतु राजनीति के साथ जो धर्म चले वो धर्म नहीं है। धर्म के साथ राजनीति हो वो कार्य अच्छा होता है। तो मन जी, इसमें मत अलग अलग हो रहा है, इसीलिए जो हमारे भक्त, प्रभु के भक्त जो लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किसका समर्थन करें। दो शंकराचार्य समर्थन करते हैं, दो शंकराचार्य इसका विरोध करते हैं, और आपने अच्छे से विस्तार से बताया भी कि हमें सारी चीज़ें शास्त्रों के अनुसार करनी चाहिए। लेकिन हमारे दर्शक जो हैं, जो प्रभु के भक्त हैं राम के, वो कह रहे हैं कि आखिर दो शंकराचार्य इसके विरोध करें तो कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है इसमें, तो इस राजनीति का हमें स्वागत करना चाहिए। नहीं, राजनीति का स्वागत नहीं करना चाहिए। राजनीति में देखो, पहली बात तो साधु संत सन्यासी या हमारे शंकराचार्य कभी भी जाना नहीं चाहेंगे। परमात्मा की कृपा से इतना अच्छा पद मिला है, इतने अच्छे मठ पे बैठे, उन्हें राजनीति में घुसने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा ने अपने श्री चरणों में जगह दे रखी उनके लिए। तो धर्म के जो विरुद्ध हो रहा है उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई है थोड़ी बहुत, तो जायज़ है उसमें। तो चारों शंकराचार्य को रामलला के दर्शन के जो ये करने या फिर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसमें आना चाहिए, या क्योंकि वो आ तो नहीं रहे हैं, तो आपके हिसाब से आना चाहिए था? जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल आना चाहिए। जब परमात्मा विराजमान हो रहे हैं हमारे धर्म पे, वहाँ रामलला विराजमान हो रहे हैं धर्म स्थान पे, तो मेरा आग्रह यही है कि चलो जो भी है अब ठीक, परंतु शंकराचार्यों को वहाँ पर पहुँचना चाहिए। क्योंकि शंकराचार्य हमारे एक पूरे समाज की, पूरे भारत देश की मार्गदर्शक है। अच्छा, इसमें आप सुन रहे होंगे, आप भी अब न्यूज़ देख रहे होंगे मन जी, तो इसमें विराट कोहली, सलमान खान अभी और सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुलाए जा रहे हैं, उनको अक्षत पात्र दिए जा रहे हैं जो निमंत्रण है रामलला का। लेकिन बाकी जो और बात करें, चारों शंकराचार्यों ने जो ठुकरा दिया है, तो इसके लिए भी लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। चंपत राय जी ने भी कुछ बयान दिया है, चारों शंकराचार्य ने जब ये ठुकरा दिया निमंत्रण पत्र, तो उन्होंने कहा कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, उन्होंने ये कहा। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारे शंकराचार्य आहत हुए कि अगर रामानंद संप्रदाय का ये मंदिर है तो फिर आप पूरे देशों से चंदा क्यों लिया आपने, और जो निर्मोही अखाड़ा पूरे दशक से रामलला मंदिर का पूजा करते थे उनको हटा दिया गया है और नए पुजारियों का चयन किया जा रहा है। तो सबसे मेरा सवाल जरूरी ये होगा कि जो निर्मोही अखाड़ा पूजा करते थे सालों साल से, उनको हटाना और नए पुजारियों का चयन करना, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, जब उन्हें हटाया गया तो कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाएं देख के हटाया गया होगा। पहली बात तो हटाना नहीं चाहिए था। यदि हटाया भी गया है तो कहीं ना कोई कमी रही होगी। नए पुजारी नियुक्त कर रहे हैं तो उसमें भी एक उनकी तरफ से कोई उसमें गुण देखे गए हों, कहीं ना कहीं कुछ देखा गया होगा। परंतु मैं तो ये जानता हूँ कि परमात्मा राम जी भी जब थे तो उन्होंने कभी भी ना रामानंद संप्रदाय को माना, ना कृष्णानंद संप्रदाय को माना, किसी प्रकार के कोई संप्रदायों को उन्होंने वो नहीं किया। भगवान परमात्मा ने सिर्फ रामचरित्र की जो जन्म लिया, राम जी ने रामचरित्र की जो मानस की रचना हुई है, राम जी ने चरित्र किए हैं समाज के लिए, उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए जो किए थे। भगवान को ना तो राजनीति में बांटने की ज़रूरत है, ना किसी और अन्य व्यवस्था में बांटने की ज़रूरत है। जाए उसका भी स्वागत है, ना जाए उसका भी स्वागत। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी समाज का परमात्मा आगे जाकर के वहाँ चरण छू सकता है, स्पर्श कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि भगवान ने कभी किसी के साथ विरोध नहीं किया। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि सबको जाना चाहिए वहाँ इस स्थान पर। तो चंपत राय जी को ऐसा बयान देना कि ये रामानंद संप्रदाय का ये मंदिर है, ये कहीं ना कहीं हमारे शंकराचार्य को आहत नहीं करता है?
ये हद तो करता है, पर उनका गलत है कि उनको रामानंद संप्रदाय मान रहे हैं। हमारे रामलला तो परमात्मा एक है, हरि एक है, संप्रदाय हम किसी चीज़ को नहीं मानते। तो दोस्तों आपने देखा है, हमारे महंत जी का कहना ये है कि चाहे जो हो, जो द्वेष हो, जो पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, हमें इन सभी चीज़ों को एक तरफ रख करके हमें हर्षोल्लास के साथ श्री राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसमें सभी को भाग लेना चाहिए। चाहे वो शंकराचार्य की मत अलग अलग ही क्यों ना हो, लेकिन हमें जो मुहूर्त है इसमें हम सभी को हर्षोल्लास के साथ भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए और चारों तरफ खुशियाँ मनानी चाहिए। जय श्री राम।